हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आर.एस. ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। एंड मेरा आज का जो टॉपिक होगा वो एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं आपको ये बता दूं कि एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर के बारे में, ठीक है। तो कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जिसने मानव द्वारा किए जाने वाले लगभग सभी कामों पर कब्जा कर लिया है। अब कब्जा ऐसे बोल सकते हैं आपको तो पता होगा। और यह कार्य उसकी कुछ विशेषताओं के कारण ही हुआ है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कंप्यूटर से क्या हमें फ़ायदे हैं, ठीक है। कंप्यूटर के फ़ायदों के बारे में मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले अगर बात करूं मैं तो स्पीड की, हाई स्पीड होती है कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर एक तेज़ गति से कार्य करने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और कंप्यूटर हम इंसान की तुलना में बहुत ही तेज़ गति से कार्य ये कर सकता है और इसमें बहुत ज़्यादा डेटा को हम प्रोसेस करने की क्षमता इसमें होती है। और कंप्यूटर स्पीड को माइक्रो सेकंड्स एंड नैनो सेकंड्स और पिको सेकंड्स में भी हम इसे माप सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इसकी एक्यूरेसी की, तो एक्यूरेसी सबसे पहले तो कंप्यूटर तेज़ होने के साथ साथ इसमें एक्यूरेट भी होता है, ठीक है। कंप्यूटर तेज़ होने के साथ साथ एक्यूरेट भी होता है। यह सही इनपुट देने पर आउटपुट जो है वो सही देता है और इसकी गणना 100% एरर फ्री होती है और इसके परिणामों की शुद्धता मानव परिणाम की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। थर्ड नंबर में बात करूँगी इसकी स्टोरेज कैपेबिलिटी के बारे में कि ये स्टोर कैसे और कितना कर सकता है। तो मानव की तुलना में कंप्यूटर मेमोरी बहुत ही ज़्यादा होती है। कंप्यूटर मेमोरी को हम कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं जो कि हम इंसान नहीं कर सकते हैं। कंप्यूटर में ऑडियो, वीडियो, इमेज, टेक्स्ट आदि प्रकार का डेटा को भंडारित किया जा सकता है और किसी एक कंप्यूटर की स्मृति को दूसरे कंप्यूटर के साथ यूज भी किया जा सकता है। तो इसमें क्या है कि कंप्यूटर, सबसे पहले ये बात पे ध्यान दीजिए आप लोग कि जो कंप्यूटर मेमोरी है इसमें हम कंप्यूटर मेमोरी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि स्टोरेज फुल हो गया है तो उसे बढ़ाने के लिए एक हार्ड डिस्क ऐड कर लेंगे तो उसमें आप स्टोरेज कर सकते हैं जो भी डेटा, फाइल, ऑडियो, वीडियो जो भी हो। बट जो इंसान है, इंसान में हम उसकी स्टोरेज को बढ़ा नहीं सकते हैं और घटा नहीं सकते हैं, ठीक है। अब एक बात ये तो है कि इंसान जो है वो किसी भी फील्ड में, अगर मान लीजिए कि उसके पास नॉलेज है, उस फील्ड में काम कर रहा है तो उसके पास उससे रिलेटेड काफ़ी नॉलेज है, ठीक है। उस काम को अगर छोड़ दिए 2-3 साल 5 साल अगर छोड़ देते हैं तो फिर वो भूल जाते हैं, ठीक है। तो इंसानों में ये खूबी है कि अगर उससे रिलेटेड अगर पढ़ते हैं, उसमें स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं तो फिर तो अपने जो स्टोरेज डिवाइस है उससे आप इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। उसे इंक्रीज भी किया जा सकता है और डिक्रीज भी हो जाता है। हम अगर मान लीजिए कि उसको डेली लाइफ में हम उसका यूज़ नहीं करेंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे नहीं तो फिर वो क्या होता है, वो धीरे धीरे पढ़ा हुआ चीज़ हम भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये है। और अगर मैं बात करूँ कम्युनिकेशन की, तो कंप्यूटर भी कम्युनिकेट करता है। तो कंप्यूटर एक दूसरे कंप्यूटर से आपस में कम्युनिकेट करता है और कर भी सकता है, ठीक है। कंप्यूटर एक दूसरे के साथ अपना डाटा को शेयर कर सकते हैं और ये कम्युनिकेटिंग डिवाइस जैसे लैन, मेन, मॉडेम, वाईफाई, ब्लूटूथ द्वारा एक दूसरे के साथ ये संपर्क में रहते हैं, ठीक है। और मैं इसकी कार्य विविधता की बात करूँ तो कंप्यूटर एक वर्सटाइल मशीन है जो कि कंप्यूटर एक साथ कई अलग अलग कार्यों को कर सकता है। इस पर एक साथ कई विषयों, क्षेत्रों के कार्य किए जा सकते हैं। और कंप्यूटर की अगर नेचर फ्रेंडली की बात करूँ, प्राकृतिक का रक्षक के बारे में, तो कंप्यूटर्स का सभी कार्य पेपरलेस होता है
पेपरलेस कैसे होगा, तो ये तो आपको पता ही होगा कि पेपरलेस, जिससे कि जो भी हम काम करके हार्ड कॉपी पे लिखते थे या हार्ड कॉपी पे बनाते थे, ये बट कंप्यूटर क्या है कि ये डॉक्यूमेंट्स बनाने के बाद इसे हम स्टोरेज कर सकते हैं। कॉपी की बचत होती है, पेज की बचत होती है। तो जिस कार्य के लिए पहले कागज़ की ज़रूरत होती थी, वही काम जो है वो कंप्यूटर से होने लगा है। इसीलिए इनकी वजह से लाखों पेन कागज़ के रूप में बनने से बच जाते हैं। तो इसीलिए प्रकृति की भी ऐसे रक्षा हो जाती है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा गाइज। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट करके आप ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जा कर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसकी लागत में, मीन्स रिडक्शन इन कॉस्ट, तो कागज़ के बिन काम होने पर कागज़ और इससे संबंधित स्टेशनरी का पैसा बच जाता है। और कंप्यूटर का काम मानव की तुलना में बहुत ही सस्ता पड़ता है। डाटा को भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम स्टोर कर सकते हैं और जिससे फाइलों का भी बेचना जो पैसा है वो भी हमारा बच जाता है। ठीक है, अब हम सेकंड नंबर बात करते हैं कंप्यूटर की डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, कि कंप्यूटर से एक्चुअली नुकसान क्या क्या है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि जिस चीज़ में अच्छाई होती है उसमें बुराई भी होती है। ये आपको पता ही होगा कि जिस चीज़ में अच्छाई हमें बेनिफिट दिख रहा है उसमें नुकसान भी होती है। इसी तरह फ़ायदे के साथ साथ नुकसान भी होता है। ये दोनों चीज़ें एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो मैं आगे बताऊंगी कि कंप्यूटर की कुछ हानियों के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नो इंटेलिजेंस मीन्स विवेक क्षमता का अभाव। तो कंप्यूटर में बुद्धि नहीं होती है। सबसे पहले तो कंप्यूटर में बुद्धि नहीं होती है। कंप्यूटर एक डूब मशीन होता है और जो सोच नहीं सकता। ये सिर्फ दिए गए निर्देशों का ही पालन कर सकता है, मंगल कोई निर्णय नहीं ले सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, कंप्यूटर की हानियाँ हो गई। और ह्यूमन डिपेंडेंसी की बात करूँ, मानव पर निर्भर, तो ये ऑफकोर्स मानव पर तो निर्भर है ही। ये स्वचालिता इसकी एक विशेषता होती है, मगर ये सिर्फ मानव द्वारा दिए गए निर्देशों का ही पालन कर सकता है। कंप्यूटर अपने आप कोई कार्य नहीं कर सकता है। ये कोई भी कार्य के करने के निर्देशों के लिए हम इंसानों पर ही निर्भर रहता है। अगर इसकी इन्वायरमेंट की बात करूं तो इन्वायरमेंट में कंप्यूटर को कार्य करने के लिए साफ सुथरे वातावरण की ज़रूरत पड़ती है। धूल भरी जगह अप्र इसकी कार्य क्षमता प्रभावित होती है और ये कार्य करना बंद भी कर सकता है। ठीक है, और नो इमोशंस मीन्स की भावनाएं के बारे में अगर जानने की कोशिश करें हम, तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि बेजान उपकरणों से बनता है। कंप्यूटर में हम इंसानों की तरह फीलिंग्स, इमोशंस नहीं होती है। ठीक है, और साइबर सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स में आप जान लीजिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, साइबर सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स। तो क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स आती है, तो कंप्यूटर पर बहुत सारे साइबर हमलों का खतरा हमेशा ही मंडराता रहता है, जैसे वायरस, मेलवेयर्स, पासवर्ड चोरी करना, पेमेंट डिटेल्स चुराना एंड निजी डेटा चुराना। ऐसे नुकसान साइबर हमलों के जरिए आसानी से किए जा सकते हैं। तो साथ ही कंप्यूटर का सारा डेटा डिलीट या फिर क्षतिग्रस्त किया जा सकता है। ये हैकर्स हमारे कंप्यूटर को अपने नियंत्रण में लेकर कुछ भी कर सकते हैं, तो इससे हमें बहुत ही नुकसान हो सकता है। तो आपने इस वीडियो में देखा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर्स एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर के बारे में मैंने पूरी जानकारी आपको दी है। तो आपसे मैं उम्मीद करती
करती हूँ कि आपको ये क्लियर हो गया होगा एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर से फ़ायदे और नुकसान के बारे में। सो वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।